आप थोड़ा हैरत में पड़ जाएंगे अगर मैं कहूं कि कई दफा किसी बड़ी क्राइसिस के अंदर कुछ अच्छे या बड़े सृजन के बीज दबे होते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अब आधुनिक दौर के बजट को ही ले लीजिए। अगर मैं कहूं कि आज के दौर में हर देश के लिए बेहद अहम माने जाने वाले बजट का जन्म भी एक क्राइसिस से हुआ था, तो शायद आप इसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो किस्सों की इस कड़ी में हम आपको यही दिलचस्प दास्तान बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसे संकट की कहानी है जिसमें न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को भी अपनी जद में ले लिया था। अब तो शायद आप इसे जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप वाकई में चौंक जाएंगे अगर मैं ये कहूं कि बजट का जन्म स्टॉक मार्केट की एक क्राइसिस से हुआ है। और ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से। बात है 1720 की। इंग्लैंड का शेयर बाजार बड़े तूफानी दौर में था। अटकलबाजियों से मार्केट गर्म था और इसकी जड़ में थी एक कंपनी। इंग्लैंड के बाजार में फैले इस उन्माद को उस वक्त साउथ सी बबल कहा गया। दरअसल 1711 में लैटिन अमेरिका में कारोबार के लिए एक कंपनी की नींव रखी गई थी। इसका नाम था साउथ सी। इस कंपनी का असली कारोबार तो बहुत सीमित था, लेकिन गारंटीड रिटर्न, राजा की भागीदारी और कीमतों में हेराफेरी के कारण इसके शेयर आसमान पर पहुंच गए थे। 1720 जनवरी में साउथ सी का जो स्टॉक 124 पाउंड पर था, वो अगस्त तक 1000 पर पहुंच गया। लेकिन तेजी का ये दौर लंबा नहीं चला और कुछ दिन के भीतर ही ये स्टॉक वापस 124 पाउंड पर पहुंच गया। साउथ सी का शेयर क्रैश हुआ तो कई लोग तबाह हो गए और इस संकट से बैंक भी नहीं बचे। कई बैंक दिवालिया तक हो गए। कुल मिला के ये इंग्लैंड के लिए एक राष्ट्रीय संकट बन गया। मशहूर साइंटिस्ट न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि वो सितारों की गति की गणना तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। और वो बिल्कुल ठीक थे। इस पागलपन ने उन्हें भी तबाह कर दिया था। असल में न्यूटन ने साउथ सी के शेयरों में 22,000 पाउंड लगाए थे और जब ये शेयर धड़ाम हुआ तो उन्हें 20,000 पाउंड का जबरदस्त नुकसान हुआ। मौजूदा वक्त में ये रकम 35 लाख पाउंड से ज्यादा बैठती है। ब्रिटेन को इस क्राइसिस से निकालने का जिम्मा प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने उठाया। इस दौरान उन्हें ब्रिटेन की संसद को बार बार देश के कर्ज और रेवेन्यू वगैरह की जानकारी देनी पड़ी। 1733 में उन्होंने शराब और तंबाकू पर टैक्स लगा दिया तो लोग बिफर पड़े। तब एक मशहूर कार्टून आया था। उसमें वॉलपोल को एक दवा की थैली खोलते हुए दिखाया गया था और इसके कैप्शन में लिखा था द बजट ओपन। बजट शब्द का इस्तेमाल दरअसल बैग के लिए होता था, जो एक फ्रेंच शब्द बोगेट से निकला है और जिसका मतलब था चमड़े का केस। विपक्षी सांसद विलियम पुलटेनी ने भी द बजट ओपन नाम के पैम्फलेट के जरिए इस नए टैक्स प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। आखिरकार वॉलपोल को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ये टैक्स प्रपोजल भले ही हट गया, लेकिन बजट शब्द तब से लगातार इस्तेमाल होने लगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या इसके तुरंत बाद ही सरकारी खातों के सालाना विवरण के रूप में बजट की स्थापना की गई या नहीं, लेकिन 1750 के दशक के बीच तक ब्रिटिश संसद में वार्षिक बजट एक नियमित प्रथा बन गया। 1764 में जब चांसलर जॉर्ज ग्रेनविले ने अपने बजट प्रस्ताव में उपनिवेशों पर स्टैंप ड्यूटी लगाई तो उसका अमेरिकी उपनिवेशों में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। हालांकि तब तक सालाना बजट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अपनी जड़ों को जमा चुका था। जैसे जैसे केंद्रीकृत राज्य के काम में वृद्धि हुई, उन्हें एक बड़ी नौकरशाही, एक स्थायी सेना, हथियारों और गोला बारूद में निवेश करने के लिए और ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ी। धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने वार्षिक बजट के विचार को अपना लिया। नीदरलैंड में 16वीं और 17वीं शताब्दी में वित्त को लेकर कई नए बदलाव हुए, जिनमें संयुक्त स्टॉक कंपनियों का जन्म और पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना शामिल है। इस दौरान 1579 में ट्रीटी ऑफ यूट्रेट में
हर साल की वित्तीय और सैन्य बजट की स्थिति दिखाई जाती थी। एक स्थायी सेना को बनाए रखने के लिए डच प्रांतों को भी पैसे की जरूरत होती थी और इसके लिए वो व्यय का एक नियमित विवरण रखा करते थे। 1860 के दशक तक वार्षिक बजट अधिकांश पश्चिमी देशों का एक अभिन्न अंग बन चुका था। वायसराय की काउंसिल के पहले वित्त सदस्य के रूप में जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला भारतीय बजट पेश किया था और तब से भारत में हर साल इस बजट को पेश किया जाता है।